हमारी वाला देखो तो जनाब वाली कौम ले भी रही है, इस नुस्खे में मजीद भी मिला रही है, लेकिन फ़ायदा किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा। वजह क्या, फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए उसने कितनी ली? 1 पाव, बस बहुत है, 1 पाव बहुत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और कुछ अरसे बाद जब देखें कि बीपी आपको दिन में भी ज़रा सी आँख बंद करके तसव्वुर करो कि मैं मुस्तकबिल में बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो नींद आ गई, तो समझ लो कि अब आपका बीपी लो हो रहा है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कौम बड़ी मुतफक्किर, बड़ी परेशान। अक्सर शादियों में गए, वलीमे में गए, मौत और मैयत के खानों में गए, देखा कौम वैसी बाहर फिर रही है। भाई खाना खा लो, बोला नहीं यार बीपी हाई हो जाएगा, डरी हुई कौम। हाई ब्लड प्रेशर के एतबार से समझ लीजिए कि पहले तो एहतियात पर आ जाए ना कि चंद चीज़ें में, ज़्यादा चीज़ें तो परहेज में करवाता नहीं। चंद चीज़ों में सबसे पहली बात, हाई ब्लड प्रेशर में बड़ा गोश्त बिल्कुल बंद करना होता है, बिल्कुल हराम करना होता है, छूना भी नहीं होता, हाथ भी नहीं लगाना होता है बड़े गोश्त को। हाई ब्लड प्रेशर में सबसे पहले आप चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े बंद करेंगे। बड़ा गोश्त तो हर हाल में नहीं खाना है, किसी भी सूरत में नहीं खाना। और वो अफ्रीका में एक इलाका है, वहाँ खोते की बिरयानी मिलती है, तो खोते को तो हाथ भी नहीं लगाना, उससे तो बीपी इतना हाई होगा, जिसका हाई बीपी है कि उसकी नाक से खून आएगा। नाक से खून आने का इलाज विलाज होता नहीं दुनिया में, इतनी बड़ी बड़ी रुई की बत्तियां घुसेड़ देते हैं नाक में, वो पकड़े रहो भाई, ये क्या होगा? तब वो जनाब खून का जो अमल है वो पेट में गिरता है, आंतों में गिरता है, फिर बंदे का मैदे का बेड़ा गर्क हो जाता है, बजाय सही इलाज करने के कुछ और चक्करों में डाल दिया जाता है। तो लिहाजा ये एहतियात आपने करनी, सबसे पहले एहतियात होती है। आप कहो कि मैं एहतियात नहीं करूंगा और सिर्फ इलाज करूंगा, तो इस तरह काम नहीं होता। फिर कहते जी फायदा नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो ये एहतियात तो आपने करनी। उसके बाद दुनिया में जहाँ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ एक बेहतरीन चीज़ जो कि हज़ारों साल से काबिल अमल है, काबिल इस्तेमाल है, वो है असरोल। असरोल को आसान लफ्ज़ों में आप छोटी चंदन भी कहते हो, सही। असरोल की सबसे पहली बात यह है कि असरोल में जो हकीम हुक्मा हजरात हैं, वेद ज्ञानी हजरात हैं, ज्ञानी हैं, महाराज हैं, शंका हैं, खंडोला हैं, उनको तो फ़ायदा हो रहा है असरोल से, लेकिन आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा, ख़ास नहीं हो रहा, किसी को हो भी जाता है। वो ये मिसिंग कहाँ पे आ रही है? आप नेपाल में चले जाओ, जितने भी बालक हैं, सन्यासी हैं, वेद हैं, ज्ञानी हैं, महाराज हैं, संत श्री महाराज हैं, इसी तरीके से बड़े बड़े ओहदेदार हैं, तो आप देखो कि उनके भी जो एक पोटली होती है, एक गदड़ी होती है, उसमें जनाब अली यही छोटी चंदन असरोल पड़ी होती है, और वो एक चुटकी सुबह नहार मुँह ले लेते हैं और सही रहते हैं। तो हमारी वाला देखो तो जनाब वाली कौम ले भी रही है, इस नुस्खे में मजीद भी मिला रही है, लेकिन फ़ायदा किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा। वजह क्या, फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क 2 जगह आ रहा है। एक जगह तो ये असरोल को बुझाया जाता है जी, दुनिया नहीं बता दी कि धंधा ख़राब हो जाएगा, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप भले में आ जाएं। असरोल को बुझाना होता है। असरोल जहाँ बहुत कीमती चीज़ है, वहाँ एक लाइट ग्रेड का गलत इंप्रेशन भी रखती है। तो उसको ये होगा कि असरोल आप ले लें, पंसारी से ले लें, असरोल ले लें, छोटी चंदन बोल के ले लें, उसको पिसवा के ले लें। अच्छा, ये होती बड़ी नाजुक मिजाज है, तो इसके लिए पंसारी साहब से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि मशीन में पीसने से पहले मशीन पे ब्रश मार लो, ताकि किसी भी दूसरी मिजाज के पाउडर का इस पर इफेक्ट ना आ जाए। ये आपने रिक्वेस्ट कर लेने से पंसारी आपकी बात मान लेता है, ठीक है, उसको पता है कि मिजाज ख़राब हो सकता है दवा का। उसके बाद ये करना है कि आपने इसको अर्के गुलाब में बुझा लेना है। अर्के यानी कि जितने भी आपके पास पाउडर है, उसमें 1 उंगली ऊपर अर्के गुलाब डाल दें, किसी भी अच्छी कंपनी का जिस पर आपको एतबार हो, या आपके बड़े बुजुर्ग एतबार करते हो कि भाई ये कंपनी अच्छी है, तो उसका डाल लें अर्के गुलाब 1 उंगली ऊपर। ये सारा सूख जाएगा। जब ये सूख जाए तो फिर इसको दोबारा पीस लें। अब ये बन गई पूरी की पूरी अमृत जनाब अली जी। और इसकी मकदार ज़्यादा नहीं लेनी होती, इसकी मकदार जो है 65 mg। 65 mg किसको कहते हैं? सबसे छोटा कैप्सूल होता है, जिसको बंद करने के बाद 3 काली मिर्चें उसके अंदर समा जाएं। 3 काली मिर्चें, 4 बेगमात नहीं बोली, 3, वो भी काली मिर्चें। तो बस उसको सबसे छोटे वाले को 65 mg कहा जाता है, 65 mg कैप्सूल कहा जाता है, और हर पंसारी से ये मिल जाता है। और कैप्सूल जब भी लें हमेशा डबल कलर वाले लें, एक साइड ग्रीन हो तो एक वाइट हो, इससे खोलने बंद करने में आसानी होती है। एक ही रंग का ले लोगे जनाब वाली, सारा पिंक हो गया, सारा पर्पल हो गया, सारा ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो बार बार देखना पड़ता है कि छोटी साइज़ किधर है, बड़ी साइज़ किधर है, पकड़ना फेंकना किसको है, ठोकना किसको है। तो कभी भी जब भी कैप्सूल लें तो हमेशा डबल कलर वाले लें, सिंगल कलर वाले ना लें।
क्लियर हो गया? ये आप भर लें। एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी के लिए अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए उसने कितनी ली? 1 पाव, बस बहुत है, 1 पाव बहुत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसको 1 लीटर अर्क गुलाब में भुजा लिया, पिसवाने के बाद फिर धूप में सुखा लिया, फिर दोबारा पीस लिया, बराबर हो गया। और फिर जनाब वाली सबसे छोटे वाले कैप्सूल 65 mg में आपने भर लिया। रोज़ निहार मुँह 1 ले लीजिए, बेहतरी में रहेंगे इंशाल्लाह। और कुछ अरसे बाद जब देखें कि बीपी आपको दिन में भी ज़रा सी आंख बंद करके तसव्वुर करो कि मैं मुस्तकबिल में बड़ा हो के क्या बनूंगा, तो नींद आ गई, तो समझ लो कि अब आपका बीपी लो हो रहा है। जहां नींद नहीं आनी चाहिए वो उस वक्त नींद आ रही है, तो समझ लें कि अब आप लो पे जा रहे हैं। फिर इसको खाना छोड़ दें तो ये इलाज हो जाता है, जान छूट जाती है दवाओं से। इसके अलावा दिमाग के जितने भी अमराज हैं, आप उसका कोई भी इलाज करा रहे हो, वहां पर भी ये 65 mg का कैप्सूल आपको फ़ायदा देगा। सही है, आसान तरीन चीज़, हर जगह दस्तयाब, तरीका बता दिया, रास की बात समझा दी, ज़रूर फ़ायदा उठा लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।